हेलो दोस्तों, तो आज फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नावली 4.1 का यानी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है क्या, द्विघात समीकरण। तो चलिए आज द्विघात समीकरण को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 4.1 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करना है कि निम्न प्रश्न दिया हुआ है वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम पहले जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसका अधिकतम मान कितना हो, 2 हो। ठीक है ना, तो लिखेंगे जिस चर का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, 2 हो, उसे ही क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। जिस चर का अधिकतम मान कितना हो, 2 हो, तभी यह द्विघात समीकरण होगा। अगर देखिए जैसे में देख लीजिए, हम 2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो यह क्या द्विघात समीकरण है। अगर हम यहाँ क्या लिख देते हैं, x² ना q कर देते हैं, तो यह द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, अधिकतम मान बोल रहा है कितना, 2 होना चाहिए, ना 1 हो और ना 4 हो। ठीक है ना, देखिए ना 2 से कम होना चाहिए और ना 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप क्या होता है, देखिए तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यह क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है ना, और क्या a बराबर नहीं होने चाहिए 0 के। देखिए a बराबर नहीं होने चाहिए 0 के, तो क्यों नहीं होने चाहिए, तो देखिए अगर हम a के जगह पर हम 0 रख देते हैं, 0 गुना x², तो क्या होगा, 0 होगा, तो 0 गुना bx प्लस c, तो यह द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लिख दिए a बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है ना, और b बराबर रख सकते हैं 0 और c बराबर भी 0 रख सकते हैं, लेकिन a बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है ना, तो अब चलिए अब प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे, इसको पहले रहने देते हैं। ठीक है ना, देखिए चलिए पहले 1 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू x माइनस 3। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। ठीक है ना, देखिए ये क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो आप लोग जानते हैं, लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है। तो इसी पे क्या करना है, इसको मान बैठा देना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो चलिए a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान x है और b का मान कितना है, 1 है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर क्या है, तो गुना कीजिए 2 से दोनों में, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 दूना 6। ठीक है, अब कर दीजिए इसको सॉल्व, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या, अब देखिए तो कोई कटने वाला है क्या, कोई कटने वाला तो है। देखिए प्लस और माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, तो x² प्लस कितना हो जाएगा, 6 1 7 बराबर क्या
शून्य। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 यह द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो यह द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। यह हमारा द्विघात समीकरण है। तो हमारा ये प्रश्न क्या हुआ? सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं? तो दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है दूसरे नंबर प्रश्न में? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या है? तो -2 इंटू क्या है? तो क्या है? तो 3 माइनस एक्स है ना। तो अब क्या कीजिए, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 प्लस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इधर ले आइए तो प्लस 6 और माइनस 2x बराबर क्या? शून्य हो जाएगा। तब देखिए तो एक्स स्क्वायर और देखिए -2x क्या हो जाएगा? -4x प्लस 6 बराबर शून्य। तो यह भले यह द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल है। तो लिखेंगे, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इधर ही अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमारा 2 नंबर प्रश्न भी क्या हुआ? सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं? तो तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो क्या है? x-2 और क्या है? x + 1 बराबर क्या है? x-1 इंटू x + 3। अब चलिए ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, x को गुना करना है ये दोनों में, फिर -2 से गुना करना है ये दोनों में। चलिए हम अच्छे से इसको लिख देते हैं, से आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए x को गुना करना है कितना से? x + 1 से, और -2 को गुना करना है x + 1 से बराबर, इधर भी करना है x को गुना करना है x + 3 से, और -1 को करना है x + 3 से। देखिए ये लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है ना, ये ऐसे आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या हो जाएगा? 2x - 2 बराबर x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 3x - x - 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए 2x में से एक x जाएगा तो क्या हो जाएगा? -x, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। तो -2 इधर ले आइए तो माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस है तो -3x प्लस x प्लस 3 बराबर शून्य। अब देखिए कोई कटने वाला है क्या? तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म और x से x खत्म, प्लस माइनस। ठीक है, तो अब क्या बचा? तो -3x और 3 में से 2 जाएगा तो +1 बराबर शून्य। तो यह यह द्विघात समीकरण है? यह द्विघात समीकरण है? तो नहीं है। क्या नहीं है? तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ये भी हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी क्या हुआ? सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं? चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है? तो x - 3 इंटू क्या है? 2x + 1 बराबर क्या है? x इंटू x + 5। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए क्या हो जाएगा? तो 2x स्क्वायर, ठीक है ना, 2x स्क्वायर x से करना है दोनों में प्लस x - 6x
3 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर, देखिए 6x में से 1 x घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो -5x, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है तो -3 माइनस एक्स स्क्वायर और -5x बराबर 0। अब देखिए कोई कटने वाला है, 2x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1x स्क्वायर। अब देखिए 5 और 5 कितना होता है, तो 10x, माइनस माइनस जुट जाएगा और क्या है, तो -3 है बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 4 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, तो 5 नंबर प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो चलिए उससे पहले हम जगह बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, तो 5 नंबर प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। यही ना है 5 नंबर प्रश्न, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए गुना कीजिए, 2x से गुना कीजिए ये दोनों में, और -1 से गुना कीजिए यही दोनों में। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, से आप लोग समझिएगा। 2x को गुना करना है कितना से, तो x - 3 से, और -1 को गुना करना है x - 3 से। ठीक है, अब क्या करना है, तो x को गुना करना है x - 1 से, और +5 को गुना करना है कितना से, तो x - 1 से, ठीक है। अब गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -6x -x +3 बराबर क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर -x + 5x -5। ठीक है, अब देखिए तो 2x स्क्वायर -6x -x +3, इधर प्लस का इधर ले आइए तो -x स्क्वायर + x -5x +5 बराबर 0। अब देखिए कोई कटने वाला है क्या, तो 2x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर जाएगा तो 1 x स्क्वायर बचेगा। अब देखिए यहाँ कितना है, +- खत्म, तो देखिए 6x और 5x माइनस माइनस जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -11x। अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, +8 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका घात है जो कितना है, तो 2 है, तो यह क्या द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। देखिए हमारा प्रश्न बेहतरीन तरीकों से सॉल्व कर दिए हैं हम इस प्रश्न को। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।